नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने माँ के चमत्कारी धाम जो कि माँ नक्टेश्वरी देवी मंदिर है उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई, और जब हमने वहाँ के पंडित जी से बात करी तो हमें और भी ऐसी बातें पता चली जो कि कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ना इंटरनेट पे ना कहीं और। वो हमें वहीं से पता चली। तो आइए आप भी सुनिए पंडित जी ने क्या कहा। है कटगांव में है और इस गांव का नाम नकटी भवानी है। और नकटी भवानी किस लिए पड़ा है पहले इसको आप जान लीजिए कि माँ का नाम आदिशक्ति नक्टेश्वरी माता आदिशक्ति पीठ कैसे पड़ा है। यहाँ पर औरंगजेब जब आए थे यहाँ पर माता जी के प्रांगण में, तो पहले यहाँ पे सब जंगल था, यहाँ पे सब सुनसान एरिया था। तो यहाँ पे एक व्यक्ति किसान व्यक्ति था। वो अपने जैसे कि गांव देहात में पोर्ट होता है ना, पोर्ट जैसे कि बड़े बड़े ढुआ होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ की तरह होते हैं। तो आया और उसका वहीं बगल में खेत था। कुल्हाड़ी से जब मार रहा था तो यहाँ पे उसका बार बार जो कुल्हाड़ी होता है जो लोहे की वो टूट जा रहा था। तो फिर इसके बाद गांव वाले 1 2 3 करके इकट्ठा हुए, 2 4 5 ऐसे हुए। फिर वो बताया कि ऐसी सी बात है। तो वहाँ पे खुदाई हुआ तो पत्थर की तरह कुछ मिला उसको, उस किसान को, तो ले आया। फिर इसके यहाँ पे एक छोटा सा पीपल का वृक्ष जमा, जो कि आप सब देख रहे हैं किसान कोड़ के रूप में फैला हुआ है। तो जब औरंगजेब मुगल साम्राज्य था, आज के लगभग 300-350 वर्ष पहले, 17वीं 18वीं हाँ, शताब्दी। तो शताब्दी में तो जब यहाँ पे आया था तो माता जी के जितने भी शाखाएं हैं डाल को अपने सैनिकों से बोला कि सेनापति सैनिकों से बोल दीजिए कि इसको काटे। तो जो उसकी टंगारी कुल्हाड़ी थी वो हैंगिंग मतलब हवा में झूल जा रही थी। तो बार बार ऐसे हुआ, वो बार बार आदेश दे रहा है और ये बार बार ऐसे ही हो रही है। तो फिर माता जी जिससे गांव देहात के भाषा में बोली कि न कटी। तो हम लोग कहते हैं कि नहीं काट पाएंगे, तो बोली कि न कटे। तो फिर औरंगजेब ने माता जी पे भी प्रहार किया। तो माता जी तो अपना पाताल लोक में चली गई, क्योंकि वो स्वयंभू है, पृथ्वी लोक से निकली हुई है। फिर इसके बाद औरंगजेब ने, जैसे कि यहाँ पे आप देखे होंगे चुनार का किला में जो है, वहाँ पे राजा भर्तृहरि का किला और राजा भर्तृहरि का समाधि है वहाँ चुनार के किला में। तो राजा भर्तृहरि की समाधि पे भी औरंगजेब ने धावा बोला था, क्योंकि वहाँ पर जब वो तोप से राजा भर्तृहरि की समाधि को उड़ाना चाहा तो उस होल में से इतने भौरे निकले। तो इन्होंने औरंगजेब ने क्या किया कि खौलता हुआ तेल उस जिसे कुप्पी टाइप होता है ना, उसी में डलवा दिया। और उसमें डलवा दिया तो इतना भौरा निकले कि उसके पूरे शरीर को काटे। तो फिर वहाँ भी आज भी आप जाएंगे वहाँ पे तो इतने बड़े शिला पे वो अपने शब्दों में लिखा है कि यहाँ पे इस प्रांगण में यहाँ पे इस धाम में शक्ति है। तो वैसे यहाँ भी लिखा था, तो उस शिला पे लिखा था तो है नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पर नकुल सहदेव जब 5,500 वर्ष पूर्व यहाँ पे लोग आए थे, आकाश मार्ग से आए थे। जब यहाँ पे एक गांव के बाबू साहब थे, तो माता जी जब वो खेत से निकाल के लेकर आया और पीपल का छोटा सा इतना बड़ा, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 400 वर्ष पूर्व की। हाँ, तो पीपल बहुत बड़ा विशाल काय बना, जो कि वहाँ पे देखिए लेना चाहती है, ले सकती वहाँ पे है माता जी। ये है ना, यही जगह उसमें है, तो सब बन गया है ना। तो उन्होंने मनौती माना कि हे माता, मतलब उसमें तो औरंगजेब के समय से ही इनका नक्टेश्वरी नाम पड़ गया था। इस गांव का नाम कुछ नहीं था। फिर इसके बाद वो मनौती माना, बाबू साहब इसी गांव में थे, उन्होंने मनौती माना कि उनकी पत्नी को 20 वर्ष लड़का नहीं था। तो उन्होंने माना तो उनको पुत्र प्राप्त हुआ। तो उन्होंने चौतरा बनवाया। इसकी जो नीचे देख रहे हैं ना, ये चौतरा उन्होंने बनवाया। ये लगभग 8 फीट नीचे थी माता जी। रोड देखिए कितना 8 फीट नीचे थी। तो इनका ये महिमा है ना कि जब जब ये चौतरा बनता है तो माता जी इस चौतरे से लगभग इतना ऊपर ऑटोमेटिक आ जाती हैं। आपको लगेगा नहीं कि मतलब माता जी बढ़ रही। जैसे अभी जैसे हमारे चौतरा मैंने इतना करवा दिया, ठीक, तो माता जी इतना पे है। आप जब सुबह देखेंगे तो माता जी इतना ऊपर है।
माता जी की लीला है, महिमा है। फिर इसके बाद उनको लड़का हो गया तो उन्होंने क्या किया कि छोटा सा बांध नहीं होता, रस्सी, जो मिस्त्री काम करते हैं तो पाइप बांधते हैं ना, तो बांस गाड़ करके ऐसा ऐसा मतलब रेलिंग कर दिया, रस्सी का रेलिंग कर दिया, ठीक उन्होंने। फिर इसके बाद वहाँ पे गगरी रख दिए, छोटा सा गगरी रख दिया, उसी में दान पेटी, मतलब उसी में पैसा सब लोग डालते थे। तो उस समय देखिए पैसा क्या उसे चलता था, आपको बता रहा हूँ। देखिए ये सब, अच्छा ऐसे। ये सब पैसा माता जी सब लगा हुआ है, आज भी हरा भरा है। हाँ, आज भी हरा भरा है। और यहाँ पे क्या है, कोई भी सिक्का उस सिक्के में रगड़ करके माता जी को चिपकाएंगे, अगर आपका श्रद्धा भाव है तो चिपकेगा, नहीं तो सिक्का नीचे गिर जाएगा, ये भी मानते हैं। और भी सिक्का देखना होगा तो ये इसी माता जी का वहाँ निकला हुआ है। हाँ, सब है ना, उसी समय का है, 400 का पुराना। पर्वत को राई और राई को पर्वत, तो ऐसे माता जी ने उसका 3 करोड़ कर्जा चुटकी में खत्म कर दिया। ठीक, यहाँ से ऐसे हुआ। फिर इसके बाद उन्होंने और थोड़ा सा इसको टीना उना छवा दिया। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं जितना ये प्रांगण है, ये जितना प्रांगण है, इतने बड़े मोटा पीपल का वृक्ष है। हाँ, इतना मोटा, वही देखिए। हाँ, पूरा है ना। और ये जो इसका छांव था, उस रोड के उस पार, उस रोड के उस पार छांव था। और जब आप इधर से आती होंगी तो रोड था ना, रोड, उस रोड के उस पार भी छांव था। और ये जो मैरिज लॉज बन रहा है, इतना बड़ा जोशी बनवा रही है 5 करोड़ की, तो उसके उस पार पोखरा था, उसके उस पार ही छांव था। अब आप सोचिए कि कितना विकास का हुआ। फिर इसके बाद सन 2000 में अजय राय अपना विधायकी के लिए चुनाव लड़ने के लिए हुए, तो यहाँ पे माता जी की आए, माला ला पहनाए, माता जी को मनौती माने, जीत गए। और 7 बार लगातार जीते, 7 बार। हाँ, तो उन्होंने ही मंदिर का निर्माण करा। तो मंदिर बनने के लिए तो पीपल के वृक्ष कटेगा तभी बनेगा। तो ये जो गुरु है, ये मतलब माता जी से बहुत विनती किए कि महाराज माता जी कि वृक्ष कट जाए। तो जेसीबी से लगा था डाल काटने के लिए, तो जेसीबी का नया चेन टूट जा रहा था। तो माता जी उनको रात में स्वप्न दी कि आज के बाद हम आपके स्वप्न में नहीं आएंगे, मैं सुबह अपने आप ही गिर जाऊंगी। तो माता जी गिरी, क्योंकि माता जी के हवन उसी में हुआ था। क्योंकि माता जी से लोग प्रार्थना किए, अगर नहीं गिरी तो अभी जो देख रही विशाल का गुंबद है, इसके ऊपर और उसके ऊपर मोटा तना, इससे भी मोटा तना था। अब इसके बाद तो जहाँ जहाँ गिरी है, देखिए पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गए। क्योंकि आप कहीं भी देखी होंगी पीपल का वृक्ष जो 100 वर्षीय होता है, जैसे पीपल का हो गया, वट वृक्ष, बरगद हो गया, इमली हो गया, ये लोग क्या होते हैं कि हजार वर्ष तक चलते हैं ना। कक्षा से मतलब 7 में पढ़ाया गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ जगह पे माता जी हैं, कुछ जगह पे छोड़ करके, जमीन छोड़ करके और आगे हो गई है, उधर देखने नहीं जा रही है। हाँ, इधर भी आप देख रही हैं, उधर भी आप देख रहे थे। जो मंदिर है ईशान कोण के रूप में बना हुआ है। अब इसका, अब माता जी का महिमा क्या है कि माता जी यहाँ देखिए कोर्ट कचहरी, कर्ज, मर्ज, हर्ज, लड़का लड़की, शादी विवाह, हाँ, और धन दौलत, आनंद सुख समृद्धि, सारा चीज़ माता जी के यहाँ मिलता है। मतलब ऐसे कर सकते हैं जैसे लोग एक भाषा नहीं बोलते हैं कि एक दुकान के नीचे सब चीज़ मिलता है। तो इस माता जी के पास आप आएंगे तो इस माता जी के पास बस आपको, माता जी का नाम क्या है कि इनको श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए, और इनको कुछ नहीं चाहिए। अब इसके बाद रह गया कि अब माता जी माँ दुर्गा का 6ठा रूप, हाँ, माँ कात्यायनी आते हैं। और यहाँ पे चमत्कार के रूप में माता जी का जो ये तना हुआ वृक्ष है, पेड़ के रूप में परिवर्तित हुआ है। ये अपने आप में एक जीता जागता सबूत है कि माता जी का क्या चमत्कार है। अगर आपको न लगता हो तो कुछ भी आप माता जी से आज मांग लीजिए कि माता जी ये हमारा काम हो जाए और हम आपको ये चीज़ करेंगे। तो माता जी बिना कहे आपका काम कर देंगे। वो तो माँ है, वो बिना लिए भी कर हाँ, देती है। ये तो मांगती कुछ नहीं है। यहाँ पे तो जो ब्राह्मण है